चेन हम कह लेते हैं कि कंप्लीट सप्लाई चेन मैनेजमेंट है और उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स एचआर के ऑपरेशंस हैं। किसी भी बिजनेस की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए ईआरपी सिस्टम यूज किए जाते हैं उनका जो ऑपरेशन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। तो ये दोनों के अंदर टेक्निकल थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जो टेलर मेड एप्लीकेशंस होती थी वो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर्स हैं, उनका सिर्फ फोकस रहता था मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के ऊपर। तो जो रिपोर्ट्स ली जाती थी, एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था ये जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर्स के अंदर कि वो किया जाता था ऑप्टिमाइज वे के साथ, उसके अंदर चीजें नहीं होती थी। और दूसरा जो रिजल्ट्स हैं कंपाइलेशन, उसके ऊपर टाइम रहता था। जितना क्विकली रिजल्ट्स मिलेंगे, जो डिसीजंस मेकर हैं टाइमली उनको रिजल्ट्स मिलेंगे, तो वो उसी हिसाब से फिर अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं टेक टॉक। और ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पे हम लोग बिजनेस के मुख्तलिफ और मुश्किल आइडियाज जो हैं, उनके कॉन्सेप्ट जो हैं, उनको आसान अल्फाज में उनके हवाले से बात करते हैं और आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। हमारे साथ हमेशा की तरह फरहान मौजूद है। फरहान को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम महक। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह महक, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? मैं ठीक ठाक। फरहान, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसके हवाले से हमने पहले भी वीडियो एक डिटेल में बना चुके हैं, लेकिन हम उसके ऊपर मजीद आज बात करेंगे और उसका कंपैरिजन करेंगे ट्रेडिशनल बिजनेस सॉफ्टवेयर के हवाले से। तो आज की एपिसोड बड़ी अमेजिंग और बड़े फायदेमंद होने वाली है बिजनेस ओनर्स के लिए और मैनेजर्स के लिए। तो फरहान, आज हम बात करने वाले हैं ईआरपी सिस्टम्स वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस सॉफ्टवेयर के हवाले से। तो फरहान, सबसे पहले मुझे क्लियर कर दे, लाइक हम लोगों ने पहले तो डिस्कशन की हुई है, लेकिन जो हमारे न्यू कमर्स हैं जिन्होंने हमें नया सब्सक्राइब किया, उनके लिए मैं चाहती हूँ कि आप ईआरपी को जरा एक बार फिर से हम लोग को इलेबोरेट कर दें कि ईआरपी एक्चुअली में है क्या, क्या ये सॉफ्टवेयर है, ये किस तरह से काम करती है, ये बाकी सॉफ्टवेयर से किस तरह से मुख्तलिफ है। यहाँ से जरा स्टार्ट कीजिएगा फरहान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी महक, ये एक मैं समझता हूँ कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारा सब्जेक्ट है ईआरपी सॉफ्टवेयर और जो ट्रेडिशनल बिजनेस सॉफ्टवेयर्स है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बिजनेस ओनर्स अक्सर थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं इसको लेकर के विच इज द राइट प्रोडक्ट और राइट सॉफ्टवेयर हमारे लिए कौन सा है। क्या एक वो जब हम ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो मैं उसको ये भी कह सकता हूँ कि टेलर्ड एप्लीकेशंस और ईआरपी। सबसे पहले आपने कहा जी कि ईआरपी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। ईआरपी ऐसे बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं, जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, उनको ऑप्टिमाइज, उनके बिजनेस प्रोसेसेस जो हैं उनको ऑप्टिमाइज करने के लिए। अब बिजनेस ऑपरेशंस क्या हो सकती हैं? सेल्स एंड मार्केटिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, अकाउंटिंग है, फिर इन्वेंटरी मैनेजमेंट है, सप्लाई चेन हम कह लेते हैं कि कंप्लीट सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, और उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स एचआर के ऑपरेशंस हैं। तो किसी भी बिजनेस के अंदर जो भी ऑपरेशंस होते हैं उनको मैनेज करने के लिए जो ईआरपी सिस्टम्स है वो यूज किए जाते हैं। और ये ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर से इसलिए थोड़े डिफरेंट रहते हैं क्योंकि ये बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी काम, किसी भी ऑपरेशन को हमने ऑटोमेट करना है तो दुनिया के अंदर जो बेस्ट वे है उसको मैनेज करने का, तो वो ईआरपी के अंदर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा फरहान, जस्ट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग, आप मुझे कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस सॉफ्टवेयर्स के हवाले से, और ये किन फंक्शंस को कवर करते हैं? अच्छा, जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको हम टेलर मेड एप्लीकेशंस भी कह सकते हैं, उनको एमआईएस सिस्टम्स भी कह सकते हैं। ईआरपी जब तक मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे तब टेलर मेड एप्लीकेशंस वो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। अगर पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो आज से 2 डिकेड पहले तक जो बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल था एमआईएस सिस्टम्स का और टेलर मेड एप्लीकेशंस का। टेलर मेड एप्लीकेशंस के अंदर क्या रहता था कि कंपनीज जो हैं वो अपनी जो बिजनेस प्रॉब्लम्स हैं
वो टेक्निकल पीपल्स के सामने रखती थी, सॉफ्टवेयर ठीक है। इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के सामने या फिर सॉफ्टवेयर कंपनीज के सामने, और वो कंपनीज जो हैं वो उनका प्रॉब्लम जो है वो एड्रेस करती थी। अच्छा, ठीक है। ईआरपी का भी मैं थोड़ा-सा यहाँ पर बता देता हूँ कि एक बहुत ही जी। अम, एक कह लें कि टेक्निकल और बहुत ही इंटेलिजेंटली इसके अंदर जो डिफरेंस है वो बता देता हूँ। जो टेलर मेड एप्लीकेशंस हैं या फिर ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर्स हैं, वो हुँ, प्रॉब्लम्स रिज़ॉल्व करते थे, वो सॉल्यूशन डेवलप किया जाता था किसी भी बिज़नेस की प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करने के लिए। ठीक ईआरपी है। सिस्टम यूज़ किए जाते हैं, उनका जो ऑपरेशंस हैं, उनको यूज़ किए जाते हैं हुँ, किसी भी बिज़नेस की प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करने के लिए। तो ये दोनों के अंदर टेक्निकल थोड़ा-सा डिफरेंस है। तो जो जी, टेलर मेड एप्लीकेशंस होती थी वो चूँकि कस्टमाइज़ होती थी, उनके अंदर कोई बिज़नेस प्रैक्टिसेस को फ़ॉलो नहीं किया जाता था हुँ, और उसके अंदर हुँ, सिर्फ़ इनपुट ली जाती थी और उसके बाद उसके इनपुट की बेसिस के ऊपर रिज़ल्ट ले लिए जाते थे, इसीलिए उनको ठीक है। एमआईएस सिस्टम भी बोलते थे और बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज़ नहीं होते थे। ठीक है। उसके जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, जिस तरह कम्युनिकेशन टूल्स हैं, या फिर मीटिंग्स मैनेजमेंट है या फिर उसकी लॉग हैंडलिंग और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो हमेशा जी, से जो ट्रेडिशनल जो टेलर मेड एप्लीकेशंस है उनके अंदर लैकिंग रहती थी। तो जो ठीक है। कि ईआरपी सिस्टम जो है वो इसको कवर करते थे। बिल्कुल सही। जो अच्छा और फ़रहान। इसको अगर थोड़ा-सा मैं मज़ीद इलैबोरेट करूँ तो जो प्लानिंग है वो जी, ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर या टेलर मेड एप्लीकेशंस के अंदर यूजुअली जो प्लानिंग का पार्ट है वो ठीक मिसिंग है। रहता था, और ईआरपी सिस्टम की जो स्ट्रेंथ है वो यही है कि उसके अंदर चीज़ें प्लान की जाती हैं। अच्छा फ़रहान, आपने चीज़ें तो इलैबोरेट कर दी, मुझे ये बताएँ कि बिज़नेस ईआरपी सिस्टम को ट्रेडिशनल बिज़नेस सॉफ्टवेयर्स के मुकाबले में अडॉप्ट क्यों किया जाता है? देखिए महक, ये इसीलिए अडॉप्ट किया जाता है, जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर्स हैं उनका सिर्फ फोकस रहता था मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के ऊपर। तो ठीक है। जो भी कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस होते थे उस पर इनपुट देने के बाद और यहाँ पर आउटपुट रिजल्ट स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट्स ली जाती थी। एक तो जी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, ये जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर्स के अंदर, कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं किया जाता था, ऑप्टिमाइज वे के साथ उसके अंदर ठीक चीजें है। नहीं होती थी। और दूसरा जो रिजल्ट्स हैं कंपाइलेशन, उसके ऊपर टाइम रहता था, बहुत सारी चीजों में गैप रहता था। अब हुँ, डिसीजन मेकिंग के अंदर एक बहुत ज्यादा एलिमेंट है कि जितना क्विकली रिजल्ट्स मिलेंगे, जो जी, डिसीजंस मेकर हैं टाइमली उनको रिजल्ट्स मिलेंगे, तो वो उसी हिसाब से फिर डिसीजन मेकिंग उनकी पावर जो है वो बढ़ जाती है और वो जी, टाइमली डिसीजंस ले पाते हैं। तो जो टेलर ठीक है। मेड एप्लीकेशंस है, ट्रेडिशनल एप्लीकेशंस है, वो इस चीज के अंदर मिसिंग मिसिंग रहती थी। फिर इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब ईआरपी ठीक है। सिस्टम जो है वो एक कंपनी, वो जरूरी नहीं है कि वो अपनी सारी कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस को मैनेज करने के जी, लिए सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो। मल्टीपल हाँ हो जी, सकता है कि सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ रहे हो। तो डेटाबेसेस, मल्टीपल डेटाबेसेस रहती थी, फिर उनका डाटा कंपाइल हुँ, करना और डाटा एक्यूरेसी, दैट इज आल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट, के डाटा एक्यूरेसी को किस तरीके से बढ़ाया जा सके। तो ईआरपी ठीक है। सिस्टम इसको एड्रेस करते हैं। वो एक ही ईआरपी सिस्टम जितने भी बिजनेस ऑपरेशंस हैं उनको जी, मैनेज करने के लिए वो इनफ होता है। बिल्ट इन जो मेजर एप्लीकेशंस हैं, वो जी, जो कोर बिजनेस ऑपरेशंस हैं सभी को एड्रेस करते हैं। तो इस वजह ठीक से है। वर्क सिस्टम होने की वजह से जो इंटीग्रेशन है, फिर एक्सटर्नल सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेशन, जो जी, ईआरपी सिस्टम्स हैं उसको काफी एड्रेस किया जाता है। वो ठीक इजीली है। इंटीग्रेट हो सकते हैं एक्सटर्नल सिस्टम्स के साथ एज कंपेयर टू द जो टेलर मेड या कस्टमाइज्ड एप्लीकेशंस हैं, ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर्स हैं। अब एक्सेल जी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। एक्सेल के अंदर एनालिसिस लेना, एक्सेल को हुँ, एनालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर्स एक्सेल के साथ उस तरीके से इंटीग्रेटेड नहीं थे। एंगेज उनके अंदर नहीं डाटा होते, ठीक है। लेकर जाना, वो उसी में ही थोड़ा टाइम लगता था और उसके बाद वो
एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ के साथ हम डाटा लेकर जा सकते थे, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने एक प्रोविजन रखी है कि आप सिर्फ इस डाटा को डाउनलोड कर सकते हैं, जबकि ये जो ईआरपी सिस्टम है, मोस्ट ऑफ द ईआरपी सिस्टम ये फुली इंटीग्रेट होते हैं ईआरपी एक्सेल्स के साथ, और जो भी डाटा है उसको क्विकली यूजर उसको एक्सपोर्ट कर पाता है एक्सेल के अंदर, और अपनी जो अगर उसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस करनी है, मॉडिफिकेशंस करने के बाद उसको प्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये एक मैंने कॉम्प्रिहेंसिव व्यू दिया जिसके अंदर कुछ मैंने ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर्स के अंदर क्या लिमिटेशन रही हैं, क्यों करना पड़ा है ईआरपी सिस्टम्स को। बिल्कुल ठीक है। अच्छा फरहान, इसके मजीद फायदे जो उनसे हैं वो जरा हमें इलेबोरेट कर दें, जो बिजनेस में बिजनेस ओनर्स को, बिजनेस जो मैनेज कर रहे हैं उनके लिए फायदेमंद हो ईआरपी सिस्टम को यूज करते हुए। अच्छा, मैं कि ईआरपी सिस्टम्स के अंदर सबसे पहले तो प्लानिंग को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, जो कि मिसिंग पार्ट था ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर्स के अंदर। ईआरपी सिस्टम के अंदर कोई भी जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं या फिर मटेरियल से रिलेटेड रिसोर्सेज हैं, इन्वेंटरी के रिसोर्सेज हैं, तो उनको बेटर प्लान किया जाता है, जो कि ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर्स के अंदर मिसिंग थी, और पॉसिबल भी नहीं था कि ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर्स के अंदर वो चीज इनकॉर्पोरेट की जा सके। तो प्लानिंग, जितनी अच्छी प्लानिंग हो जाती है बिजनेस के अंदर, आप अच्छा रिसोर्सेज को प्लान कर लेते हैं, फिर उसी तरह ही उसके रिजल्ट्स हमें मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, उतने ही बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं। फिर दूसरे नंबर पर जो एक्यूरेसी है वो ईआरपी सिस्टम्स के अंदर बढ़ जाती है, डाटा सेंट्रलाइज मेंटेन किया जाता है। अगर उसकी मैं एग्जांपल देता हूं तो कस्टमर का डाटा मल्टीपल जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ शेयर किया जाता है। जिस तरह हम कस्टमर सेल्स डिपार्टमेंट की बात करेंगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी इवन यूज करता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट यूज कर रहा है, सेल डिपार्टमेंट यूज कर रहा है, फिर अकाउंट्स के अंदर फाइनेंस डिपार्टमेंट जो वो यूज कर रहा है, फिर इन्वेंटरी जो वेयर हाउस डिपार्टमेंट है वो भी कस्टमर का डाटा यूज कर रहा है। तो ये मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के अंदर ये शेयरिंग है एक डाटा की। अब ईआरपी सिस्टम्स क्या करते हैं कि डाटा को सेंट्रलाइज रखते हैं, रेपिटेशन नहीं जाती, एक जगह पर ही सेंट्रलाइज रहता है। ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर्स के अंदर अब 4 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, तो वहां पर ज्यादा चांसेस रहते थे कि डाटा की एक्यूरेसी ना हो, एक्यूरेसी जो वो कम रहती थी। अब जिस तरह मैंने ये एग्जांपल दिया, अब जो सेल डिपार्टमेंट है उन्होंने लेट से अगर किसी कस्टमर का एड्रेस डाटा चेंज हो रहा है तो सेल्स डिपार्टमेंट ने चेंज कर दिया है, तो ऐसे मैकेनिज्म नहीं थे कि जैसे ही सेल डिपार्टमेंट ने एड्रेस डाटा चेंज किया तो वो बाकी डिपार्टमेंट को भी मैनुअली ही रखा जाता था कि अगर सेल पर्सन ने कोई डाटा चेंज किया है तो वो बाकी लोगों को इन्फॉर्म करे थ्रू ईमेल्स और किसी और तरीके से। लेकिन ईआरपी सिस्टम्स क्या है, वो चूंकि टाइटली इंटीग्रेटेड है विद द डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट को भी अपडेट मिल जाती है कि डाटा हैज बीन चेंज। और फिर एक और चीज रहती थी कि इस डाटा है तो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, वो अगर डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है तो उसके पास डिफरेंट डाटा है, जबकि जो सेल डिपार्टमेंट है उसके पास डिफरेंट डाटा है, और वेयर हाउस डिस्पैच करना है उस कस्टमर के को, उसके पास हो सकता है वही ओल्ड एड्रेस हो। तो यहाँ पर देखें कि कितनी प्रॉब्लमैटिक चीजें, पॉसिबिलिटीज थी, उनका रिस्क रहता था, प्रैक्टिकली भी इस तरह की चीजें रहती थी कि सेल्स डिपार्टमेंट ने जो डाटा है वो चेंज कर दिया लेकिन वेयर हाउस को अपडेट नहीं किया। वेयर हाउस डिपार्टमेंट जो डिलीवरी है वो उसके ओल्डर एड्रेस के ऊपर डिलीवर कर दे, या फिर जो रिसीवेबल डिपार्टमेंट है फाइनेंस के अंदर वो इनवॉइसिंग ओल्ड एड्रेस के ऊपर कर दे। तो ये इस तरह की चीजें काफी ज्यादा रहती थी। और भी बेशुमार बेनिफिट्स हैं, हम बेनिफिट्स पर बात करेंगे तो ईआरपी के बेनिफिट्स हैं कि मेरा ख्याल है कि एक वीडियो के अंदर हम सिर्फ बेनिफिट्स पर ही बात कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा फरहान, आपको पता है कि हमारी ये एक पॉलिसी है कि अगर हम लोग बेनिफिट्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली हम उसके जो चैलेंजेस हैं, जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उनके हवाले से भी बात करते हैं ताकि उसके हवाले से भी अवेयर कर सके। मुझे ये बताएं फरहान कि ईआरपी सिस्टम के साथ ऐसे कौन से चैलेंजेस जुड़े हैं जो आपको लगता है कि बिजनेसेस को उनके हवाले से अवेयर होना चाहिए?
जी महक, ये काफी हॉट भी कह लें, इम्पोर्टेंट एलिमेंट है ईआरपी जी। को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अच्छा, हम्म, जो मेरे एक्सपीरियंस के अंदर है, दो चीजें तो मैं उनको जरूर हाईलाइट करूंगा। ऑल दो ठीक है। के चैलेंजेस काफी ज्यादा रहते हैं, लेकिन अभी इस एपिसोड में हम सिर्फ दो चीजों के ऊपर डिस्कशन बिल्कुल करते सही हैं। है। एक तो ये है चेंज मैनेजमेंट, और ठीक है। दूसरी है ट्रेनिंग से रिलेटेड। अब जिस तरह ओके। मैंने पहले बात की है कि जो थे ना ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर्स, उनके जी अंदर जी क्या जी। रहता था कि वो यूजर की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से स्क्रीन्स डिजाइन की जाती थी, उनको ठीक एड्रेस है। करते हुए कस्टमाइज जो डाटा एंट्री स्क्रीन बना दी जाती थी। अब ईआरपी ठीक है। सिस्टम्स के अंदर प्री डिफाइंड जो है स्क्रीन्स रहती हैं। बिजनेस वर्कफ्लो जो है वो प्री डिफाइंड रहता है, बिजनेस सही। प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए। अब ठीक है। बिजनेसेस को, कंपनीज को, और उसके जो एम्प्लॉयज हैं, उसके जो यूजर्स हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। जो ईआरपी की हम्म। प्रैक्टिसेस हैं, जो ईआरपी के अंदर बिजनेसेस को प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए जो वर्क फ्लो डिफाइन किया गया, उसको फॉलो करना। तो वहां पर ठीक है। सबसे पहला जो चैलेंज आता है, बहुत क्रिटिकल है ये, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर, जहां पर जी। लोग बहुत ज्यादा लिटरेट भी नहीं है। अभी तक भी ये कल्चर है पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज के अंदर, प्राइवेट इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। फैसलाबाद जी। के में अगर चले जाएं तो वहां पर टेक्सटाइल सेक्टर इतना ज्यादा है कि अकाउंटेंट जो है वो पुराने 15-15 20-20 साल से हैं, उन्होंने बीकॉम हम्म। की है, और उसी के साथ वो प्रमोट होते हुए आ चुके हैं, और बहुत ज्यादा वो बस सही है। लिटरेट नहीं है। जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उनके साथ, वो एक्सेल को वो जिस तरह से वो 20 साल पहले उसको यूज कर रहे थे, यूज उसी तरह करते थे, वो यूज कर रहे वैसे हैं, वो आज भी ठीक करना उसके जी। ऊपर है। तो वहां पर तो बहुत ही ज्यादा इस तरह की हर्डल्स आती हैं कि दे ठीक दे है। नेवर वांट टू चेंज। वो चेंज नहीं चाहते, वो एक एक चीज ऐसे उसी ही है। तरीके से करना चाहते हैं। तो चेंज मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसकी हम्म। वजह से पाकिस्तान के अंदर ईआरपी का जो फेल्यूर का रिस्क है वो हाई रहता है। वो और हाई दूसरा रहता जो है वो ट्रेनिंग, चूंकि ईआरपी सिस्टम्स एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर के अंदर अब यूजर चाहता है कि मैं इस तरीके से रिक्वायरमेंट करूं, डाटा एंट्री करूं, मुझे यहाँ पर मेन्यू के अंदर ये ऑप्शन मिले, और मुझे है। जी। एंट्री करते हुए यहाँ पर ये चीज मिले। तो एवरीथिंग इज कस्टमाइज एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट। बट इन सही। ईआरपी, ईआरपी जो बिजनेस प्रोसेस है वो थोड़ा मॉडिफाइड रहता है, कॉम्प्लेक्स रहता है, ठीक है। और उसके लिए ज्यादा ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो ठीक है। ट्रेनिंग जो है वो कंटिन्यूस ट्रेनिंग देनी पड़ती है। जो यूजर्स हैं उनको उनको ट्रेंड करना पड़ता है। जी। दूसरे वर्ड, दूसरे लफ्जों के अंदर उनको लिटरेट करना पड़ता है, एजुकेशन देनी पड़ती है, और बहुत ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ती है जो ठीक है। कंसल्टेंट्स हैं उनको बताने के लिए, ट्रेंड करने के लिए एम्प्लॉयज को। तो ये दो बिगर चैलेंजेस हैं जो कि सही। पाकिस्तान मार्केट के अंदर स्पेशली ये बहुत ज्यादा फेस करने पड़ते हैं। चेंज हम्म। मैनेजमेंट तो वैसे ऐसा इशू है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके अंदर चैलेंजेस हैं। ठीक है। ट्रेनिंग भी ऑल ओवर द वर्ल्ड है, लेकिन एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग का भी एक बहुत रोल रहता है, प्रॉब्लमेटिक रोल रहता है। जॉनसन। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा फरहान ये बताएं कि हर तरह के बिजनेस के लिए क्या ईआरपी सिस्टम्स जो उनसे हैं वो मुनासिब रहते हैं, या डिफरेंट सिनेरियोज हैं कि किसी में हम लोग ट्रेडिशनल जो है उसको भी इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, लाइक उसकी भी प्रायोरिटी हो सकती है। देखिए, जो ईआरपी सिस्टम्स है ना, उनको डिजाइन किया जाता है कि वो छोटे से छोटे बिजनेस से लेकर बड़े से बड़े बिजनेस तक रहे। अब ठीक बहुत है। सारे जो बिजनेसेस हैं ना, वो इसलिए भी ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि हम्म। वो बहुत ज्यादा अपना टाइम जो वो स्पेंड कर देते हैं, हम्म। मैनेजमेंट भी, और जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं वो डाटा को करेक्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं। तो ठीक है। अगर वो डाटा को करेक्शन के अंदर ही इतना टाइम गुजर जाए, और जो डिसीजन मेकिंग है वो उसके ऊपर क्या होगी। तो डाटा की एक्यूरेसी होनी चाहिए, और टाइमली, रियल टाइम के अंदर अगर ठीक है। जो इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाए, तो उनका टाइम सेव होगा, मैनेजमेंट का भी। तो वो अपना ज्यादा टाइम जो है वो डिसीजन मेकिंग के ऊपर सर्व कर सकते हैं।
तो बिल्कुल एक ठीक। छोटा दुकानदार भी है ना, एक छोटा बिजनेसमैन भी है, जिसके पास 2-3 लोग हैं, उनके साथ ही वो बिज़नेस कर रहा है, तो जी, उसको भी ईआरपी सिस्टम के ऊपर जाना चाहिए ताकि उसको अपने स्टॉक्स की रियल टाइम में उसकी पोज़ीशनिंग जो है वो सही, पता चले और उसके पता स्टॉक चले। लेवल जो है वो कंट्रोल में हो। होता क्या है जी, कि स्टॉक लेवल ही कंट्रोल के अंदर नहीं आते और बहुत ज़्यादा लॉसेस जो छोटा दुकानदार है, छोटा बिज़नेसमैन है, वो फेस करता हुँ, रहता है और अल्टीमेटली वो ग्रो करने की बजाय लॉसेस को ही मैनेज करने के अंदर वो अपना सारा टाइम फेस कर देता है। तो कोई ठीक भी है। इंडस्ट्री है, अब ये इतने लेवल के ऊपर मैंने बात कर दी, तो उसके जी, ऊपर जाते जाएँ, कोई भी इंडस्ट्री है, उसके लिए हुँ, ईआरपी सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट है और ठीक है। 2024 के अंदर जहाँ पर अब तो ईआरपी सिस्टम्स इतने एडवांस हैं कि हम आर्टिफिशियल हुँ, इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हैं, तो जी, बेसिक ईआरपी सिस्टम्स पाकिस्तान के अंदर अभी हर कंपनी के अंदर बेसिक ईआरपी सिस्टम ही नहीं है, तो ईआरपी सिस्टम्स लाज़मी होना चाहिए। अच्छा, यहाँ लाज़मी पर होना मैं चाहिए। कोट करूँ कि जो रिटेल है ना, रिटेल जी, के रिटेल बिज़नेसेस के अंदर अब वहाँ जो यूएई है, वहाँ पर रिटेल बिज़नेस लाज़मी करार दे दिया गया है कि आपके पास कोई ना कोई रिटेल सिस्टम होना चाहिए। अभी जी, मेरे पास लेटेस्ट अपडेट नहीं है कि उन्होंने ऑफ़िशियली भी प्रमोट करने हैं किसी सॉल्यूशन को जो ओके, यूएई की गवर्नमेंट है कि आप ऑफ़िशियली इन बिज़नेसेस को इम्प्लीमेंट करें। लेकिन वो इस चीज़ के ठीक है। ऊपर हैं कि जब आपने टैक्सेशंस के लिए जब रिपोर्टिंग सबमिट करवानी है गवर्नमेंट हुँ, को, तो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करना है, यूज़ ईआरपी करना है। करना है, जी, नॉट अ ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर। तो ये ठीक है। पाकिस्तान के अंदर भी अगर चीज़ें हो जाएँ, छोटे दुकानदार लेवल तक कि वो यहाँ पर ईआरपी सॉफ्टवेयर को यूज़ करें और रिपोर्टिंग यूज़ अपनी करें। जो जितनी भी रिपोर्टिंग है, वो टैक्सेशन रिपोर्टिंग स्पेशली वो ईआरपी सिस्टम से वो जी, निकालें और सबमिट। बिल्कुल ठीक। अच्छा फरहान, आपने भी बात की कि छोटे से छोटे लेवल पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मेरे ज़हन में एक सवाल है कि कॉस्ट से रिलेटेड अगर बात कर लें कि ईआरपी सिस्टम्स को क्या कंपैरेटिवली क्या कॉस्ट आती है अगेंस्ट ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर्स के हवाले से? और देखिए अपेरेंटली बहुत सारे जो बिजनेस ओनर्स हैं अगर हमारी वीडियो देख रही हैं तो अपेरेंटली जी, उनको ये लगता होगा कि जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर्स हैं वो एज कंपेयर टू द ईआरपी सिस्टम है उनकी कॉस्ट जी, कम आती है, लेकिन कभी मोस्ट ऑफ द टाइम एक चीज मिस कर देते हैं जो बिजनेस ओनर है हुँ, जब भी कॉस्टिंग करते हैं, उनको मिनिमम 3 to 5 ईयर का जो प्लान है वो करना चाहिए, ठीक है, कंपैरिजन ठीक है। लेकर चलना चाहिए। जब 3 to 5 ईयर का कंपैरिजन करते हैं तो वहां पर आपको ईआरपी सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी हुँ, कॉस्ट फिर कम हो जाती है, ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर्स की कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। जो अच्छा, ईआरपी सिस्टम्स है ना इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम है और जबकि ठीक है। जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा मेंटेनेंस है। कॉस्ट ज़्यादा फिर है, ठीक उसके है। अंदर एक और एलिमेंट भी डालना पड़ता है, वो ये कि जो ईआरपी सिस्टम है उनसे जो हमें टेंजिबल बेनिफिट्स मिलते हैं, जी, जो लॉसेस वो कंट्रोल में करते हैं उनको भी हुँ, कंपैरिजन के अंदर इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर्स के अंदर जो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है एम्प्लॉय का, तो इन दो चीजों बिल्कुल, को इंक्लूड करना चाहिए जब भी बिजनेस ओनर्स को कंपैरिजन करना है। लेकिन जी, लास्टली एक बट नॉट लीस्ट इम्पोर्टेंटली कि ईआरपी सिस्टम्स भी अब बहुत ज्यादा चीपर हो चुके हैं मार्केट में हुँ, कंपटीशन की वजह से। अब जिस तरह ठीक है। मैं ज्यादा बात उर्दू की करता हूँ, तो उर्दू की जी, तो एप्लीकेशन वैसे ही फ्रीली अवेलेबल है, व्हेन वन ऐप वैसे ही लाइफ टाइम फ्री अवेलेबल है। अगर आपने कोई हुँ, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करना है, एक छोटे दुकानदार ने सिर्फ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करना है या फिर हुँ, साथ उसके इन्वेंट्री यूज करना है, तो नॉमिनल कॉस्ट है पर मंथ के साथ वो स्टार्ट कर सकता है। तो अब तो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर जो है वो वैसे ही उनकी जो वन टाइम कॉस्ट है वो ही कॉस्टली है। प्रीवियसली मैं कंपैरिजन दे रहा ठीक था है। कि वन टाइम कॉस्ट माइट बी ईआरपी की ज्यादा हो, ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर की कम हो, लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर की ज्यादा रहती है। ठीक तो है। अब जो है वो इस तरह के जो उर्दू बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उनमें वन टाइम कॉस्ट भी आपकी काफी लो रहती है।
काफ़ी लो रहती है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा फरहान, आप रियल वर्ल्ड से हमें एग्ज़ाम्पल्स दे सकते हैं कि ऐसे कौन से बिज़नेसेस हैं जहाँ पे वो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर से ईआरपी सिस्टम पर शिफ्ट हुए हों? देखें रियल वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं। अब जिनको मैंने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, मैंने वहाँ पर जी, ईआरपी सिस्टम वहाँ पर इंस्टॉल करवाया है, तो उन्हीं को ही मैं कोट कर सकता हूँ। लेकिन ठीक है। इन जनरलाइज में अगर थोड़ा सा बताऊँ, स्पेशली फॉर द रिटेल सिस्टम, अब रिटेल जी, सिस्टम के अंदर देखें कि अगेन वही मैं बात कर रहा हूँ कि डाटा एक्यूरेसी का बहुत ज़्यादा इशू था। अब रिटेल के अंदर जो प्रोडक्ट्स होती हैं, वो थाउज़ेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स होती हैं और इससे भी ज़्यादा चली जाती हैं। रिटेल के साथ में ई-कॉमर्स को भी इंक्लूड कर लेता हूँ। अब ट्रेडिशनल ठीक है। सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर आपने सेल्स तो मेंटेन कर ली है, लेकिन अब वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, चले हमने वेब बेस्ड एप्लीकेशन की भी बात कर ली है। तो अब जी, ई-कॉमर्स आपने लगाना है, आपने ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट करनी है, तो क्या करेंगे? ऑनलाइन हाँ सेलिंग जी, स्टार्ट करने के लिए आपको अगेन डेवलपमेंट के अंदर जाना है। आप हायर करोगे अपने जो एग्जिस्टिंग वेंडर है, उससे बात करोगे कि अब हमने ऑनलाइन सेलिंग करनी है, तो हमने शॉपिफाई के ऊपर करनी है, तो हमें जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रही है, इसको जी, शॉपिफाई के साथ इंटीग्रेट करके दें। अब ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि जो आपका एग्जिस्टिंग वेंडर है, वो हुँ, उसके पास वो एक्सपर्टीज है, क्या वो इंटीग्रेट कर सकता है शॉपिफाई के साथ? तो मोस्ट ऑफ द केसेस यहाँ पर रहता था कि हर सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेशन जो एग्जिस्टिंग वेंडर है, उसकी एक्सपर्टीज ये तो है कि वो उसने जो प्रोडक्ट डिजाइन की है उसके बारे जी, में तो वो जानता है, लेकिन उसकी ये एक्सपर्टीज नहीं है कि वो एक्सटर्नल सिस्टम्स को साथ इंटीग्रेट करता रहे। तो वहां जी, पर एक गैप आता था, जिसकी वजह से अब प्रॉब्लमेटिक चीजें हो चुकी हैं। ई कॉमर्स ठीक को है। कैसे करें? तो फिर एक ही सॉल्यूशन है, या तो 2-2 3-3 सिस्टम यूज करें और हुँ, पेन के साथ कंपनीज रन करें, या फिर जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है उसको हुँ, क्विट करें, और मोस्ट ऑफ द टाइम उसको क्विट किया और जो किसी भी ईआरपी सिस्टम के ऊपर कंपनीज ने शिफ्ट किया। और इसी ठीक तरह है। फिर रिटेल के अंदर आ जाते हैं। अब जो कुछ मेरे भी क्लाइंट्स हैं, हम जी, उन्होंने ईआरपी पर शिफ्ट करने की रीजन ये थी कि वो ई कॉमर्स के ऊपर भी सेलिंग कर रही हैं और फिर जी, उनकी रिटेल शॉप्स भी हैं। अब रिटेल शॉप्स मल्टीपल सिटीज के अंदर है, तो पहला उनको ये चैलेंज रहा कि उनका जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर्स हैं वो जी, सेपरेटली इंस्टॉल्ड हो रहे थे। अब मल्टीपल सिटीज हैं, 10 जी, सिटीज के अंदर या 15 सिटीज के अंदर उनकी आउटलेट्स हैं, और एक हुँ, सिटी के अंदर एक से ज्यादा आउटलेट है। अब ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता था और मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी, जब हर सिटी के अंदर और हर आउटलेट के ऊपर सॉफ्टवेयर जी, इंस्टॉल करना पड़ता था। तो सही। वहाँ पर जब उडू ईआरपी सिस्टम हमने इम्प्लीमेंट किया, तो वो हुँ, इंटरनेट के ऊपर एक तो अवेलेबल है, तो इंटरनेट सिर्फ कनेक्शन होना चाहिए, ब्राउज़र होना जी, चाहिए, कोई भी किसी भी सिटी से पूरी दुनिया के अंदर उसको ऑपरेट किया जा सकता है। फिर ठीक है। दूसरा जो चैलेंज था वो ये था कि पॉइंट ऑफ सेल तो अवेलेबल था, चले वो हुँ, कस्टमाइजेशन करवाने के से ट्रेडिशनल और लेगेसी सिस्टम के अंदर जी, कस्टमाइज करवा के पॉइंट ऑफ सेल तो इनकॉर्पोरेट कर लिया था, लेकिन अब उसकी इंटीग्रेशन ई कॉमर्स के साथ मेजेंटो, कुछ हुँ, क्लाइंट्स जो हैं वो मेजेंटो यूज कर रहे थे, कुछ क्लाइंट जो है वो जी, शॉपिफाई यूज कर रहे थे अपनी ऑनलाइन सेलिंग के लिए, तो उसके साथ इंटीग्रेशन का एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ये बड़ा अभी चैलेंज, मैंने वो गिनवाई हैं, ऐसे तो बेशुमार रियल वर्ल्ड की बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जी, प्रॉब्लम्स की वजह से। फिर उनकी रियल टाइम के अंदर अकाउंटिंग के साथ इंटीग्रेशन, अकाउंटिंग सिस्टम्स इतने ज़्यादा वो पावरफुल और जो ट्रेडिशनल थे वो नहीं थे कि जी, वो आपकी जो सेल्स के साथ टाइटली इंटीग्रेट हो, जो कि आपको बता सकें, एनालिसिस दे सकें पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू जी, से, क्योंकि रिटेल के अंदर जो ट्रांजैक्शंस हैं वो उनका जो वॉल्यूम है बहुत हाई रहता है, तो वहां पर ये बहुत हाई है। एक्यूरेसी हुई है कि पेमेंट्स ठीक है। रिसीव करना और प्रॉपरली इनवॉइसेस को नॉक ऑफ करना। अदरवाइज बहुत ज्यादा टाइम जो है वो उनके लेगेसी सिस्टम के साथ अकाउंटेंट को स्पेंड करना पड़ता था, और सिर्फ जी, क्लोजिंग के ऊपर 2-2 3-3 माह की जो क्लोजिंग है वो पेंडिंग रहती हुँ, थी हुँ, रिटेल बिजनेस के अंदर, क्योंकि ट्रांजैक्शंस जो वो रिकंसाइल नहीं हो पा रही होती थी।
तो ये सही। कुछ ऐसे चीज़ें हैं रियल वर्ल्ड से जो मैंने आपके जी। साथ शेयर की हैं। बिल्कुल सही। अच्छा फरहान, लास्ट में आप क्या एडवाइस, क्या मशवरा देना चाहेंगे ऐसे बिज़नेस ओनर्स को जो ईआरपी पे शिफ्ट होने का सोच रहे हैं या ईआरपी उनके लिए बिल्कुल नया है, उनको क्या मशवरा देंगे आप? अच्छा, सबसे पहले तो मैं मशवरा दूँगा कि आप सोच रहे हैं तो सोच को सोच आपने काफ़ी सोच लिया है, अब एक्शन लें अब इम्प्लीमेंट और करिए। एक्शन ये होना चाहिए कि आपने ईआरपी सिस्टम पर शिफ्ट कभी भी ये ठीक है, ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि हम ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर को यूज़ करें या ईआरपी सॉफ्टवेयर को यूज़ करें। ठीक है। आपकी पहली और आखिरी ऑप्शन यही होनी चाहिए कि आपने ईआरपी सॉफ्टवेयर को पर शिफ्ट होना है। अगर अभी तक आप नहीं हुए, तो बहुत ही बदकिस्मती है कि आप अभी तक शिफ्ट नहीं हुए। एक तो जी, ये चीज़ है। दूसरा, जब आपने ईआरपी सिस्टम पर आपने डिसाइड कर लिया है कि अब आपने जाना है, तो सिर्फ़ कंपैरिज़न करें कि आपके पास कौन-सा ईआरपी सिस्टम आपने लगवाने जाना है। जी, स्मॉल जो बिज़नेसेस हैं, उनको एक और मेरी एडवाइसेज़ है कि आप प्रोप्राइटरी जो सॉफ्टवेयर्स हैं या ईआरपी सिस्टम्स हैं, उनकी जी, बजाय ओपन सोर्स ईआरपी सॉफ्टवेयर्स के ऊपर जाएँ। आजकल जो ओपन सोर्स ईआरपी सिस्टम्स हैं, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है मार्केट के अंदर और वो ईज़ी टू यूज़ भी रहते हैं और ईज़ी टू यूज़। पाकिस्तानी जो कल्चर है, उसके अंदर वो ज़्यादा क्विकली एडजस्ट हो जाते हैं। तो जी, बहुत ज़्यादा मैं बात करता हूँ उडू की, जी, उडू वन ऑफ द प्रोडक्ट है, लेकिन सिर्फ़ उडू नहीं है, मार्केट के अंदर और भी प्रोडक्ट्स हैं। किसी और वीडियो के अंदर मैं कंपैरिज़न के साथ मज़ीद प्रोडक्ट्स भी अभी व्यूवर्स के साथ शेयर करूँगा, लेकिन आज की जी। डेट के अंदर उडू इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट। आप सोच रहे हैं, सोचें मत, ईआरपी पर इम्प्लीमेंट। फ़ौरन शिफ्ट करें उडू ईआरपी ठीक है। सॉल्यूशन की तरफ। थैंक यू सो मच फरहान। ये थी फरहान की लास्ट एडवाइस जो उन्होंने आप लोग को स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि ईआरपी सिस्टम्स पे आप लोग शिफ्ट हो जाए। आपका बड़े से बड़ा बिजनेस है या छोटे से छोटा बिजनेस है, उसके लिए फायदेमंद साबित होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो उनसे वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फरहान। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नई टॉपिक के साथ टेक टॉक में। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच महक।